अगर आप 2027 में सीयूटी पीजी एलएलबी के थ्रू आप 3 ईयर एलएलबी करने का सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज बता दी जाएं, आप चाहते हैं कि आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं करियर अड्डा पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स इंपॉर्टेंट वीडियोस हम ही लेके आते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे, देखिए जब भी सीयूटी पीजी एलएलबी की बात आती है तो सबसे पहली जो चॉइस होती है स्टूडेंट्स के लिए वो होता है ड्यू। सेकेंड चॉइस में बीएचयू होता है। मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो बीएचयू की सीट्स के बारे में, ड्यू की सीट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और बाकी का कितना वेटेज कौन सा सब्जेक्ट रखता है, ईच एंड एवरी पॉइंट को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जो आपको 3 ईयर एलएलबी ऑफर करती हैं सीयूटी पीजी एलएलबी के थ्रू। तो चलिए चलते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। जनाब इंपॉर्टेंट डेट्स की जब बात की जाती है दिसंबर एंड तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में, इस बार तो आपका नोटिफिकेशन मिड दिसंबर में रिलीज कर दिया गया था। जनरली केसेस में एंड दिसंबर तक नोटिफिकेशन आता है, बट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 2025 को 14 दिसंबर को रिलीज कर दिया गया था। मिड दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया था। तो नोटिफिकेशन की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें यहां पर यह देखना है कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाता है। तो आपका एग्जाम हर साल मार्च में कंडक्ट होता है। नोटिफिकेशन आपका दिसंबर मिड में, दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक तक एट एनी कॉस्ट रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मैंने एग्जाम की डेट आपको बता दी, बाकी की प्रोसेस जो है वो आपकी जून जुलाई में स्टार्ट हो जाती है, काउंसलिंग प्रोसेस एंड ऑल। तो अभी देखिए कंपटीशन बहुत टफ होता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें, हर साल इसमें 60,000 से ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं, 60,000 से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम को देते हैं, जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के टॉपर इसमें बैठते हैं, फाइट करते हैं, क्योंकि ये सपना केवल लॉ करने का आपका नहीं है, बहुत सारे टॉपर्स का है, बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट का है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया से यहां पर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम किसी को हल्के में नहीं ले सकते। नाउ अब हम बात करते हैं कि इफ यू आर लाइक, आप अगर इस बार के एग्जाम में 2027 का पेपर देना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं। इफ अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है, आपने कंप्लीट कर लिया अपना बैचलर, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप परसुइंग है, मतलब लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है और 2027 का पेपर देना चाहते हैं और आपका रिजल्ट जो है वो 2027 में जून जुलाई अगस्त तक आएगा, फिर भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब लास्ट सेमेस्टर में अगर आप अपने होंगे 5th और 6th सेमेस्टर में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये आप यहां से ध्यान रखना, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, इसका ध्यान रखना। नाउ सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। तो आपका क्वांट आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आता है, कंप्यूटर आता है। इसके अलावा एक लैंग्वेज पार्ट आपको देखने को मिलता है। लैंग्वेज में 2 लैंग्वेजेस आपके पास में होती हैं, यू कैन गो विद द इंग्लिश और आप हिंदी के साथ में भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कौन सी है। जो भी लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उस लैंग्वेज के साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ता। अगर आप ड्यू से करना चाहें, बीएचयू से करना चाहें, कहीं से भी करना चाहें, बस आपका सीयूटी पीजी एलएलबी यानी कि COQP 11 में स्कोर अच्छा होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब ये पेपर आपका सीबीटी मोड पे होता है, कंप्यूटर पर कराया जाता है, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है। तो यहां पर स्पीड, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप कंप्यूटर पे बैठे होंगे, वहां पर आप आपका एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस उससे पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए स्क्रीन पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 75 क्वेश्चंस आते हैं और 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 300 के होते हैं। एक क्वेश्चन को 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग -1 की है और टोटल 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेटेज कितनी रहती है किस सब्जेक्ट की, उसको भी समझ लेते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट 2024 में 16 थे, 2025 में 15 क्वेश्चन, 2026 में जैसा भी पेपर आएगा उस पर एक डिटेल वीडियो मैं आप सभी के सामने डेफिनेटली लेकर आऊंगा। जीके एंड करंट अफेयर्स आपके 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आते हैं, 80 मार्क्स का सबसे ज्यादा वेटेज जीके एंड करंट अफेयर्स रखता है। उसके बाद में अगर आप जाओगे तो कंप्यूटर 2024 में 15 क्वेश्चन थे, 2025 में 10 क्वेश्चन थे। इस बार देखने वाली बात होगी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, और यहां पर 12, यहां 15, ये तो टोटल आपका जो है वो फिक्स नहीं है यहां पर वेटेज, बट लगभग सेम आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो अभी अगर मैं बात करूं तो मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दी है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। बाकी अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में मैंने आपको बताया 2 लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, या फिर आप इंग्लिश करेंगे या फिर आप हिंदी करेंगे। दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को ही आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को ही आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आप या तो इंग्लिश के साथ जाएं या हिंदी के साथ, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं जीके एंड करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लिटरेचर, फेमस पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये सारी चीजें, सारे टॉपिक्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही कंप्यूटर बेसिक्स में अगर आप जाते हैं तो कंप्यूटर बेसिक्स में भी आपको इतने टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। बाकी के इसमें आपको इन डेप्थ इन डिटेल जाके पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं पढ़े होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन में ये टॉपिक्स हैं जो क्वांट में आते हैं, और ये टॉपिक्स हैं जो आपको लॉजिकल रीजनिंग में यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस है आपका। देखिए, इस सिलेबस को आप हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनकी हेल्प से कवर कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली हमेशा सजेस्ट करता हूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी पीजी एलएलबी, आप जाइए 3 ईयर लॉ महापैक के साथ में। हमारे पास में 2 तरीके के लॉ महापैक हैं, एक विदाउट प्रिंटेड बुक्स है, एक विद प्रिंटेड बुक्स है। आपके पास में मोर देन सफिशिएंट टाइम है, इन डिटेल इन डेप्थ में पढ़ना है, आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो आप विद बुक्स के साथ में जा सकते हैं। 2027 के लिए हमारे इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, बट बैच को एनरोल करते टाइम डोंट फॉरगेट टू यूज कोड रोहित80। अगर आप रोहित80 कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटरशिप एंड माई फ्री गाइडेंस। अगर आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं आपके भाई, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके मेंटोर की तरह आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। बस आपको रोहित80 कोड यूज करना होगा फॉर एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटोरशिप एंड माई फ्री गाइडेंस। आप बस मेल ड्रॉप कर दीजिएगा kumar.rohit@addhadoor47.com पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई रोहित गुरु, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आपकी नंबर ऑफ सीट्स की। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो डी में 2888 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो बीएचयू में 286 सीट्स हैं। सीट्स आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगी। यहां रिजल्ट जो है बीएचयू के लिए 0.5% का होता है, मतलब 200 में से केवल एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि जो ड्यू का रेट है वो आपका यहां नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती हैं और सबसे ज्यादा फाइट भी यहीं पर होती है। ये दोनों ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपकी फाइट सबसे ज्यादा होती है। यहां तक आपको नंबर ऑफ सीट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में। देखिए, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले नंबर पे ड्यू आता है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की चॉइस होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, फिर आ जाता है आपका बीएचयू, जो कि आपके सीयूटी पीजी 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम जो है ये ऑफर करते हैं। इसके बाद में और भी यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपकी इंफाल मणिपुर यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसका कट ऑफ कंपेरेटिवली जो है अदर यूनिवर्सिटीज से कम जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको अरुणाचल प्रदेश में जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय में है, ये भी आपको 3 ईयर एलएलबी ऑफर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महिंदरगढ़ में है, वो भी 3 ईयर एलएलबी ऑफर करती है। और साथ ही साथ में आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है जो कि सागर एमपी में है और ये भी 3 ईयर एलएलबी ऑफर करता है।
तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एलएलबी ऑफर कर रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज में जाकर आप अपना 3 ईयर का एलएलबी प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा सीयूईटी के स्कोर पर, ये तो हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर ली, अब मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको बता देता हूं और स्टेट यूनिवर्सिटीज, फिर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ भी आपको लेके चलूंगा जो सीयूईटी के स्कोर पर ही एडमिशंस लेते हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में केवल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू में है, और यहां पर आपको 3 ईयर एलएलबी ये ऑफर करते हैं। इसके अलावा अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं तो विनायक मिशन रिसर्च है जो कि तमिलनाडु में है, ये आपको 3 ईयर एलएलबी ऑफर करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर हम चले जाएं तो आपका सूलिनी यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, एमटी नोएडा है और एमटी पटना है। ये सीयूटी पीजी एलएलबी के स्कोर पर ही एडमिशंस लेते हैं। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले यूनिवर्सिटी जयपुर है, आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर, अरुणाचल प्रदेश ऑफ स्टडी जो है वो आपका यहां पर 3 ईयर प्रोग्राम देता है। जबलपुर मंगलायतन यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की हम यहां पर बात कर रहे हैं। जीडी गोइनका, गलगोटिया, केआर मंगलम, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं लाइक लॉयड हो गया, या फिर गुड़गांव की जो आपकी एमटी है, बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं। 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में आपका पंजाब यूनिवर्सिटीज भी आपको पंजाब यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है 3 ईयर एलएलबी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है, बट इनके एग्जाम अलग होते हैं, ये सीयूटी के स्कोर पर नहीं लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईपीयू है, इसके अलावा एमएससीटी लॉ है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको 3 ईयर एलएलबी 3 ईयर लॉ ऑफर करते हैं। उसके लिए डिटेल वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे 2027 के लिए, तो चैनल पर अपडेटेड रहना। बाकी बैच में एनरोल करने के लिए मैंने आपको बता दिया, डोंट फॉरगेट टू यूज कोड रोहित80। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अक्सर करके बोलता हूं और आज से स्टार्ट कर रहा हूं 2027 के लिए लाइनें बोलना, पूरे 2027 बोलूंगा कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। सपना तेरा है, तुझे पूरा करना है, तो तुझे तेरे सपनों के लिए लड़ना पड़ेगा। सो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करना मत भूलना। आप बैच में कैसे एनरोल कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहां जाने के बाद में आपको करियर्स अड्डा सर्च करना है, करियर्स अड्डा सर्च करके ये आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जाके लॉ एंट्रेंस यहां से सेलेक्ट कर लेना, पीजी एलएलबी 2027 आपके लिए ये आ जाएगा। यहां पर आपको ये विद प्रिंटेड बुक्स और विदाउट प्रिंटेड बुक्स, ये 2 ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। इनमें से मैंने आपको बताया है कि आपको विद प्रिंटेड बुक्स वाले पे क्लिक करना है और इसमें वैलिडिटी चेंज कर लेना, 16 मंथ्स की वैलिडिटी कर लेना। मोर ऑफर पे जाना, मोर ऑफर पे जाने के बाद में कोड यूज कर लेना रोहित80। 16 मंथ की वैलिडिटी, आप केवल इतने में ही बैच को एनरोल कर पाएंगे। मैक्सिमम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको रोहित80 कोड यूज करने पे मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच यार, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।